हाँ भाई, आगे सब लोग नोटिफिकेशन और थंबनेल को देख करके क्या लगा आप लोगों को? यहाँ पर मैं आपको कोई मैजिकल ट्रिक दे दूंगा जिसको यूज करके आप टॉपर बन जाएंगे और आपका एक ही बार में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप ये सोच के आए हो इस वीडियो को देखने कि मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई मैजिकल टिप देने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को देखना छोड़ दो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको ये लगता है या जो जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि हार्डवर्क करके कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि नामुमकिन है। जो जो लोग बिलीव करते हैं कि हार्डवर्क से कुछ भी अचीव किया जा सकता है, प्लीज आप लोग ही वीडियो देखें। जो स्टूडेंट समझते हैं कि कोई जादू हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा, मैं कोई टिप्स दे दूंगा जिसको यूज करके आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो ना देखें। आप वीडियो को देखना यहीं बंद कर दें, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years and these are my some small achievements. गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 डेज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्या कन्वे करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, इससे पहले मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह रियलाइज करना होगा कि हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको गोल्ड मेडल लाना है, अगर आपको अपनी फील्ड में विजेता बनना है, जीतना है, तो आपको उसी लेवल का एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको उसी लेवल के एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये कोई 8th क्लास 10th क्लास नहीं है कि एक दिन पहले उठे, सारी बुक्स पढ़ ली और अगले दिन हमारा 100 में से 80 नंबर 90 नंबर आ गए और हम पास हो गए। ये 8th और 10th क्लास नहीं है। यहाँ पर उसी लेवल के एफर्ट आपको लगाने होंगे जिस लेवल का आप रिजल्ट चाहते हैं। ये चीज आपको अपने दिल से समझनी है। ये सिर्फ मैं हवा में नहीं बात कर रहा, ना ही आपको हवा में समझना है। आपको उसी लेवल के एफर्ट लगाने पड़ेंगे जिस लेवल का आपको रिजल्ट चाहिए। गाइज सुन लो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो गाइज, जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, वैसे ये जो हम वीडियो बना रही है स्पेशल 30 डेज के लिए है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास लगभग 30 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास 30 दिन से ज्यादा है या 30 दिन से कम है, तब भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। देखिए गाइज, हर किसी की लाइफ में अपने लेवल के स्ट्रगल होते हैं। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितना हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो। यही आपको विजेता बनाएगा, यही आपको आपकी फील्ड में किंग बना देगा। गाइज, अगर हम बात करें एमएस धोनी की, जो कि इतने बड़े सुपरस्टार रहे, हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन बने और कितने सारे ट्रॉफी जीती इन्होंने। अगर हम बात करें इनकी, तो क्या ये रोना धोना बैठ गए थे? स्टार्टिंग में रोना धोने बैठ जाते कि यार मैं तो बहुत मिडिल क्लास से हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, छोड़ो अब मैं क्या करूंगा पढ़ के, या ये सोच लेते कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज, इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। खुद में बिलीव किया और अपने चीजों पे फोकस किया। इसलिए फोकस्ड रहना है, आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे और उसको इस तरीके से अचीव करना है, इस तरीके से अपने गोल के पीछे पड़ जाना है। जैसे एक रेगिस्तान में एक बंदा 10 दिन का प्यासा है, वैसे 10 दिन में तो बंदा मर ही जाएगा, 2 से 3 दिन का प्यासा है, पानी नहीं मिला उसको और उसको पानी की तलाश है। आपको इस कदर अपने गोल के पीछे पड़ जाना है कि आप 3-4 दिन से प्यासे हो, आपको पानी नहीं मिला। गाइस, एक चीज याद रखना, अगर अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। दैट इज की क्या सोचते हो आप अपने मन में? आप अपने आप से पूछो, क्या आप चाहते हो कि आपकी खुद की एक कार हो? क्या आप चाहते हो आपके घर में एक एसी लगी हो? क्या आप चाहते हो कि जब आप घर से बाहर निकलो, जब आप सोसाइटी में बाहर निकलो, तो 10 लोग आपको देख के बोलें कि देखो वो असिस्टेंट प्रोफेसर जा रहा है, वो बंदा है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब लगी उसके, एक बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। क्या आप लोग चाहते हैं? क्या आप लोगों ने जो सपने देखे, क्या उनको अचीव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो गाइज इस वीडियो को समझ लो, ध्यान से स्ट्रेटेजी को समझ लो और इन बातों को फॉलो कर लो। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेंगे गाइज, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को अचीव कर पाएंगे। जो आपने ड्रीम देखे हैं, उन चीजों को आप अचीव कर पाएंगे। बस एक बात अपने दिमाग में याद रखना गाइस कि लाइफ एक मिली है, एक ही लाइफ मिली है। कुछ साल हैं गिने चुने, 60-70 साल 80 साल हैं बस। इसी में आपको अपने लाइफ में जो आपने देखा है ना, जो आपने गोल देखे, जो आपने ड्रीम देखे, उनको अचीव करना है। या तो भाई साहब पूरी जिंदगी भर एक्सक्यूजेस करते करते रह जाओगे और एक दिन निपट जाओगे, दुनिया से निपट जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ आए थे, कौन आया था, कब कहाँ आया था और कब चला गया, पता ही नहीं चलेगा। देखो कितने जानवर आते हैं
अगर हम बात करें जंगल में कितने जानवरों कितने जानवर पैदा होते हैं जंगल में और कितने जानवरों की डेथ हो जाती है, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। गाइज यहाँ पे आप एक चीज बस अपने दिल और दिमाग में याद रखना कि जो एक लाइफ मिली है, या तो आप इसको बना लो या तो इसको बिगाड़ लो। और बनाने और बिगाड़ने का यही बेस्ट टाइम है। जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, बस आपको आज ही उठना है और आपको अपनी लाइफ को बनाने बैठ जाना है, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। अगर आपने इस टाइम को मिस कर दिया जहां पे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे लगे हुए हो, आप अपने ड्रीम के पीछे लगे हो, आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम के पीछे लगे हुए हो, और अगर आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया यहां पर, अगर आप बस यही आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये मान के चलो। अगर आपने यहां पर मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपको खुद बिलीव नहीं होगा। और अगर आपने आज मेरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप टाइम वेस्ट करते रहे और अपने गोल की तरफ फोकस नहीं हुए ना, तो बेटा भूल जाना, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला और आप नहीं कर सकते इस फील्ड में कुछ और खोल लेना, फिर चाय की दुकान खोल लेना घर के बाहर, वही आपके लिए बेहतर है। तो सुन लो मेरी बात को ध्यान से और समझ लो कि एक लाइफ मिली है और उसी में आपको अपने ड्रीम अचीव करने हैं। दिस इज द हाई टाइम जिसमें आप अपने ड्रीम अचीव कर सकते हैं, और दिस इज द हाई टाइम जिसमें आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अपकमिंग डेज में फोकस्ड रहना है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती, एक सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। गाइस अगर हम बात करें एक बड़े बिजनेसमैन की, अगर हम बात करें किसी स्टार्टअप की, जो बंदा स्टार्टअप करता है, याद रखो स्टार्टिंग में वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना इस तरीके से इस कदर अपने बिजनेस में डूब जाता है कि उसको कोई चीज नजर ही नहीं आती दुनिया में कि क्या चल रहा है। बस आपको वही करना है, आपको अपनी स्टडी में इस कदर डूब जाना है कि आपको दुनिया में पता ही नहीं चलना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, आपको न्यूज तक नहीं पता चलनी चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। इस कदर आपको अपनी पढ़ाई में डूब जाना है अपकमिंग डेज में, तब जाके मानना कि हाँ अब आप उस लायक हो चुके हो। अपने आप को उस लायक बनाना है। आपको भीख में नहीं चाहिए नेट का सर्टिफिकेट, आपको उस लायक बनाना है कि यूजी से खुद आपको दे कि भाई ये बंदा तो डिजर्विंग है, इसको हमने क्यों नहीं दिया। तो आपको उस लायक बनाना है। जब आप उस लायक बन जाओगे तो डेफिनेटली आपके कदमों में पड़ा होगा यार नेट का सर्टिफिकेट। कोई बड़ी बात नहीं नेट का सर्टिफिकेट को क्वालिफाई करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं जो कि हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी हम किसी चीज को अचीव करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें पाथ पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, हमें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैं चलना किस पे है। तो मैं देखो सभी को पता है ये बेसिक सी चीजें, लेकिन आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मार्क्स यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर 1 की तो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन में पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। दोनों को मिला के आपके 300 नंबर का पेपर बनेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और इन 150 क्वेश्चन में ही आपको अपनी दुनिया बनानी है। ये मान के चलो कि बस आपको इसी में कुछ ऐसा कर देना है कि भाई साहब आपके कदमों में नेट का सर्टिफिकेट पड़ा हो, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें कर देनी है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये टाइम बहुत ज्यादा है। ये टाइम अगर हम देखें बैंकिंग के एग्जाम को तो भाई साहब उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उसमें तो 60 मिनट में आपको 80 या शायद 100 क्वेश्चंस के अराउंड करने होते हैं। उनका तो उल्टा सवाल होता है। यहाँ पर आपको 180 मिनट दिए गए हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम की तो आप बिल्कुल कंप्लेन करो ही मत, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है। नथिंग इज कि आपको बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि करना क्या है। मैंने इतनी बातें तो कर ली, लेकिन करना क्या है मैंने आपको ये नहीं बताया। अब मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को दिल और दिमाग में बिठा लो और उसके बाद इन चीजों को फॉलो कर लो। पहली चीज, किसी भी चीज को करने के लिए आपको उसके ट्रेंड का पता होना जरूरी है कि चल क्या रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे जाना है गाजियाबाद से दिल्ली या मुझे जाना है नोएडा से दिल्ली, और अगर मुझे रास्ता ही नहीं पता कि मैं मेट्रो से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो इस एग्जाम के लिए क्या करेंगे, आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर को ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना। रटने मत बैठ जाना कि पेपर रट के बैठ जाओ। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हार्डली 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। लेकिन आपको बस पेपर को ऑब्जर्व करना है, पिछले 2 से 3 साल के पेपर को, कि पूछा क्या जा रहा है भाई, क्या पूछ क्या रहे हो। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है। अरे नालायकों, पता है तो करते क्यों नहीं, करो ना। अब देखो उसका करने का तरीका होता है। करने का तरीका कैसा है, आप सुनना ध्यान से। आपको करना यह है कि उन टॉपिक्स को ऑब्जर्व करना है कि जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इस साल 2019 में पूछा गया था WTO कि WTO क्या है, मतलब WTO कब स्टैब्लिश हुआ, डेट पूछ ली। 2020 में पूछ लिया कि WTO का चेयरमैन कौन है। 2021 में पूछ लिया कि WTO की स्टार्टिंग कब हुई थी, मतलब कौन से इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे। तो अब आपको पता चल गया ना कि भाई WTO पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर बार बार क्वेश्चन बन रहा है।
तो अगर आपने इस टॉपिक को नहीं कवर किया तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आपको पता चल गया प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ऑब्जर्व करके कि भाई इन टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहा है, तो यार करो ना, क्यों नहीं करते। मैं आपको बोल बोल के थक गया कि भाई इंडियन लॉजिक कर लो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियोस बना रखी, फ्री में इतनी वीडियोस बना रखी मैंने यूट्यूब पर अपने खुद के चैनल पे। नहीं आता सर्च कर लो, लिखो यूजीसी नेट मेंटोर रिसर्च एप्टीट्यूड, नहीं आता लिखो यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिखो रिसर्च एप्टीट्यूड, यूट्यूब पर देखो वीडियोस आ जाएंगी, देखो उनको। अगर नहीं आता, आपको आईसीटी नहीं आता समझ में, आपको हायर एजुकेशन नहीं आता समझ में, सर्च करो ना यूजीसी नेट मेंटोर, लिखो आगे लिखो हायर एजुकेशन, देखो क्या आपको क्यों नहीं आएगी वीडियोस, देखो उन वीडियोस को। तो गाइज मैं आपको सिंपल इस स्लाइड पे यही बताना चाहता हूं कि आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर को ऑब्जर्व करो, वहां से उन टॉपिक्स को निकालो। ये यार आपके लिए कोई करने नहीं आएगा, आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर जी नहीं आएंगे बताने के लिए कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, निकाल के पढ़ लो और पास हो जाओगे। भाई ये काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे यार, क्यों नहीं समझते आप लोग, ये काम आपको खुद करने। दुनिया में धोनी ने क्या किया, अपना रास्ता खुद बनाया था ना। धोनी ने क्या किया था, किसी ने उसको कहा था कि भाई तू टीटी की जॉब छोड़ दे और जा क्रिकेट में चला जा, नहीं, उसको किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट फैमिली ने मना किया था भाई ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपनी दिल की सुनी, उसने अपने लिए रास्ता खुद बनाया। तो भाई पकी पकाई रोटी इस दुनिया में कोई नहीं देता मम्मी के अलावा, मम्मी देती है, इसके अलावा आपको रोटी खुद ही पकानी पड़ेगी। तो यहां पर कहने का मतलब है कि ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाओ और ऑब्जर्व करो, निकालो वो टॉपिक्स, लगाओ 2-3 घंटे लगा दो, कोई बात नहीं इस चीज में, और एक खाली कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन कर लो वो टॉपिक्स जिस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर इस कदर उसके पीछे पड़ जाओ, जैसे एक शेर पड़ता है ना हिरन के पीछे कि भाई आज तो इसको मार के खा जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। तो बस आपको इस तरीके से एक शेर बन के उन टॉपिक्स के पीछे पड़ जाना कि आज तो इनको चबा जाऊंगा, हड्डियां तक नहीं छोड़ूंगा, मतलब इन द सेंस कि इस तरीके से इस कदर आपको उन टॉपिक्स के पीछे पड़ जाना है, और इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसको कहते हैं हम एवरग्रीन टॉपिक्स। देखो 30 डेज का मतलब है कि हमें ए टू जेड नहीं पढ़ना। आई रिपीट, 30 डेज का मतलब है कि हमें ए टू जेड नहीं पढ़ना। आप एक सुपरमैन नहीं हो, आप इंडिया में एक शक्तिमान नहीं हो, आप कृष्ण नहीं हो, आप एक आम इंसान हो जिसको घर में रहना है, एक नॉर्मल घर में रहते हो, कोई सुपरमैन तो हो नहीं, सुपर पावर तो है नहीं जो आप 20 की 20 यूनिट्स आप कवर कर लोगे। भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के 20 यूनिट होती है ना, आप सुपर ह्यूमन तो हो नहीं कि 30 दिन में आप इतना कुछ कवर कर लोगे। हमारी माइंड की भी कैपेसिटी होती है। अब मैं मोटिवेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 20 की 20 यूनिट के एक एक टॉपिक को खत्म कर देंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई नहीं कर सकते। ह्यूमन माइंड है आपका, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, जितना उसके अंदर ठूसते जाओगे तो वो उतना ही जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी। उसके बाद आप ठूसोगे तो या तो आपके सर में दर्द हो जाएगा या तो भूलना स्टार्ट कर जाओगे, भूल जाओगे। तो क्या करें फिर, तो एवरग्रीन टॉपिक्स के पीछे पड़ जाओ। अब यहां पर मैंने पेपर 1 के ऑलरेडी आपको मैंने एवरग्रीन टॉपिक बता दिए हैं, नहीं देखा तो देख लो। वैसे तो अच्छे बच्चे हो देख लिया होगा, और अगर नालायक बच्चे हो तो नहीं देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लो ये वाली वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे पेपर 1 के, ऑल 10 यूनिट्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। भाई देखो ना, करते क्यों नहीं, अगर मैंने बता रखा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो कर लो यार, ठीक है, समझ में आ गया। देन इसके बाद आपको अपने एक कॉपी लेकर के बैठना है, ये नहीं कि बुक लेकर के पड़े हुए बेड पे एकदम लेटे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, भाई ऐसे नहीं करना। सीधे होकर बैठो, कमर सीधी करो, चेयर लो और डेस्क लो, सामने बैठ जाओ उसके ऊपर, और उठना नहीं है। अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाने। आप शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे पेज भरना चालू कर दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जैसे इंडियन लॉजिक है, अब इंडियन लॉजिक का फादर कौन है नाम लिख लिया, इंडियन लॉजिक के अंदर कितने प्रमाण आज उनके नाम लिख लिए, उसका छोटा मोटा एग्जांपल लिख लिया एक लाइन का, मतलब 1 लाइनर में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये क्यों होगा, बिकॉज दिस विल बी हेल्प फॉर योर क्विक रिवीजन। आपके एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। और एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर एक बार पढ़ने बैठ गए तो नालायक को उठ मत जाना। मैं नहीं तो घर पे मारने आऊंगा मैं आप लोगों को, उठ मत जाना, चाहे भले ही लाइट चली जाए घर में, पसीने पसीने हो जाओ, सर से लेकर के पैर तक पसीना हो जाए, आपके जिस्म पर पसीने पसीना हो जाए, लेकिन उठना नहीं है। जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता आपको उठना नहीं है। उठ गए तो आप हार गए, ये मान लो कि आप उस टॉपिक को छोड़ के उठ गए तो आप हार गए, आपने हार मान ली। उठना नहीं है, एक बार बैठ गए तो उस टॉपिक को खत्म करना है, कुछ भी हो जाए, भाई भूकंप आ जाए, घर गिर जाए, मतलब नहीं है, हमें टॉपिक को खत्म करना है तो खत्म करना है। इस लेवल का अपने अंदर जुनून लाना है, तब जाकर के आप मानना कि 30 डेज में आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, बिकॉज दिस इज ए नेशनल लेवल एग्जाम। अच्छा, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है कि मैंने कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना। इन सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस देखो, मैं हमेशा बात करता हूँ रिवीजन की, बिकॉज रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि रिवीजन क्या है, रिवीजन एक बॉडी की आत्मा है। क्या है? बॉडी की आत्मा है।
अगर आपके बॉडी के अंदर जान है तो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। अगर मैं आत्मा को निकाल दूं, आपके अंदर बॉडी में जान रहेगी? नहीं रहेगी। आप बिल्कुल ही एक तरीके से पैरालाइज होकर गिर जाओगे बेड पे। ये सुनो, तो बस ये वही है, आप अगर स्टडी करने बैठे हो तो स्टडी करने की आत्मा है रिवीजन। आपके स्टडी में जान नहीं रहेगी अगर आप रिवीजन नहीं करते। इस कदर इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने का मैंने आपको तरीका बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, मैं इसमें भी रिपीट कर देता हूं कि रिवीजन करनी है विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवीजन करनी है। एग्जाम्पल लेके बताता हूं, मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के मेथड पढ़े आज। सुबह का टाइम था, 8 से 9 एक घंटा बैठा, मैंने रिसर्च मेथड पढ़ लिए अच्छे से। मैंने इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। अब जब मैं अगले दिन पढ़ने बैठूंगा ना, तो केवल 5 और 10 मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में उस टॉपिक को दोबारा देखूंगा। इससे पहले मैं आज की फर्दर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूं, स्टार्ट करूं, उसको करने से पहले मैं कल का टॉपिक देखूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था। उस टॉपिक को एक बार मैं गो थ्रू करूंगा 5 से 10 मिनट में हार्डली। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट डे का। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको भी एक बार गो थ्रू करना है कि मैंने क्या लिखा था। दिस इज द बेस्ट ट्रिक अगर हम बात करें रिवीजन की। बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करोगे और अगर आप इस भ्रम में रहे कि पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो भैया आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, आप रहने दो, नहीं होगा आपसे। ये एक मैं बता रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम भूल जाते हैं चीजें। हमारा माइंड यार ऐसे ही काम करता है। हमारा माइंड कोई कंप्यूटर की चिप नहीं है कि 6 GB इंस्टॉल कर लिया, 24 GB 1 TB इंस्टॉल कर लिया तो इसमें सब कुछ भर जाएगा। नहीं भाई नहीं, ऐसे काम नहीं करता ह्यूमन माइंड। आपको समझना पड़ेगा, आपको इन चीजों को हैक करना पड़ेगा। तो ये हैकिंग ट्रिक मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 24 घंटे में रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो इस चीज को याद रखो और रिवीजन करो विद इन 24 आवर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें आपका प्रैक्टिस करनी है आपको एमसीक्यूज के, मॉक टेस्ट की, अगर आपको टाइम मिलता है तब। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अब बच्चे सुनेंगे कि सोचेंगे कि सर तो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो। अब नालायकों, प्रैक्टिस करनी है लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे? खाक। तो प्रैक्टिस बाद में करनी है इफ गेट इनफ टाइम। अगर टाइम मिले तब करनी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो और प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान दो। अगर इतना ही कर लोगे तो बस ये लगा लो कि आप गंगा नहा लोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? और ये तो बात मानने वाली होती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी गाइस। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपसे होते नहीं है, आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, तो आपको यार सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आउट ऑफ 50 अगर हम पेपर 1 की बात करें तो 50 में से 50 क्वेश्चन आपको सही भी तो नहीं करने ना भाई। अगर आपने 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन कर लिए ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने भी नहीं है। तो अगर सारे एमसीक्यू, सारे मॉक टेस्ट आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो घबराना नहीं है, इट्स ओके यार। एक टॉपर से भी सॉल्व नहीं होते। जिसने पेपर बनाया है ना एनटीए का, यूजीसी नेट का, अगर आप उसको दे दोगे ना कोई मॉक टेस्ट, रैंडम मॉक टेस्ट दे दोगे, तो वैसे मैं गारंटी दे सकता हूं उससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे यार। एज ए टीचर हमसे नहीं होते 100% क्वेश्चन सॉल्व। मैं पता है इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं जो 100% सारे क्वेश्चन सही सही एकदम सही सही सॉल्व कर दे। अगर कोई कर रहा है तो झूठ बोल रहा है वो। मैं बिलीव नहीं करता, झूठ बोल रहा है वो। भले एक दो क्वेश्चन ही ना कर पाए 50 में से, 48 कर लेगा, 49 कर लेगा, लेकिन 50 नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो रह जाएगा यार। मतलब हम फिर वही बात आ गई ना कि हम भी तो एक ह्यूमन है ना, हम सुपर ह्यूमन तो है नहीं। तो बस वही बात है। अच्छा, मैं जिसने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए एक बोनस टिप दे देता हूं एट द एंड कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को भी त्याग देना है। आलस्य कुतो विद्या, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में श्लोक। मैं इस श्लोक को बहुत मतलब पर्सनली इस चीज को बहुत ही अच्छा, आई मीन इस श्लोक अच्छा मानता हूं, और मैं पर्सनली इस श्लोक को काफी अपनाया था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था कि आलस्य कुतो विद्या एंड विद्या कुतो धनम। तो ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर आप आलस करोगे तो आपको विद्या नहीं आएगी। गाइस, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो इस दुनिया में दुश्मन है वो है आलस। अगर आप आलस करोगे तो आप ये मान के चलो कि आपको विद्या नहीं आने वाली। ये अब मान लो, पहले ही मान लो कि विद्या नहीं आएगी, तो आलस करना छोड़ दो। आज अगर आपने आज ये वीडियो देखी तो आपको आज ही स्टार्ट करना है, आज ही आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, आज ही आपको स्टार्ट कर देनी पड़ाई। ये नहीं कि चलो सर ने मोटिवेट कर दिया, हमें सारी चीजें पता चल गई, कल से स्टार्ट करेंगे। अरे नालायकों, तो वीडियो क्यों देखी थी यार? आज से करना है, अभी से करना है। इनफैक्ट वीडियो खत्म करो, खत्म करने के बाद जस्ट आपको स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई। इस तरीके से आपको लग जाना है। तो आलस्य को खत्म कर दो। आलस करोगे तो विद्या नहीं आएगी, और विद्या नहीं आएगी तो धन नहीं आएगा, और अगर धन नहीं आएगा तो दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा, और अगर आपका कोई दुनिया में दोस्त नहीं बनेगा तो आप अकेले रह जाओगे दुनिया में। ये एक श्लोक था संस्कृत का जो कि मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया। सो इवन ए सिंगल मिनट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस चीज को फील करना है अपने अंदर, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या करें, सोशल मीडिया अवॉइड करें, इंस्टाग्राम डिलीट मारो यार, इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो, फेसबुक तो होने नहीं चाहिए आपके मोबाइल में, फेसबुक हटाओ, इंस्टाग्राम हटाओ, इनको हटा दो। मूवीज, इस पे तो इसका तो नाम ही भूल जाओ कि मूवीज नाम की कोई चीज भी होती है दुनिया में, बॉलीवुड टॉलीवुड कुछ होता भी है, भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। वेब सीरीज से तो आपको नफरत हो जानी चाहिए, और हैंग आउट तो करना ही नहीं फ्रेंड्स के साथ। भाई फ्रेंड्स तो तभी बनेंगे जब आपके पास पैसा होगा, और पैसे नहीं होंगे तो फ्रेंड्स कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स तो तब बना लोगे ना, फ्यूचर में बहुत फ्रेंड्स बनेंगे यार। हैंग आउट करना बंद कर दो, बिल्कुल जीरो। और क्रैक वीडियोस देखना छोड़ दो यार। यूट्यूब पे इतनी हजारों तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं, छोड़ दो उन्हें देखना। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो लगता है कि जो आपके लिए आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे, उनको देख लो। बाकी वीडियोस मत देखो यार कुछ टाइम के लिए, बाद में देख लेना यार। मौज मस्ती सभी की लाइफ में जरूरी है, लेकिन अभी मत करो। स्टूडेंट की लाइफ में जहां पे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने जा रहे हो, भाई साहब आपके लिए तो बिल्कुल ही ये लगा लो कि हराम है ये। आपके लिए चीजें करना है, लगा लो एक तरीके से हराम है, करना ही नहीं है भाई। अपना गुनाह, अगर आपने चीजें कर ली तो समझ लो गुनाह कर रहे हो आप। आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं इस दुनिया में। तो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक चीज मैं थोड़ा सा पर्सनली आपको बोलूंगा, अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपसे ये पहले ही बोल दूं कि आप माइंड मत करना कि जिसके जीएफ बीएफ है उसको थोड़ी दिन के लिए भूल जाओ यार। ये इससे लाइफ में कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये जीएफ बीएफ भी तभी बनते हैं जब आपके पास हाथ में पैसा होता है, और पैसा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुछ दिन के लिए इसको थोड़ा रेस्ट दे दो, कुछ दिन के लिए ब्रेकअप कर लो, एक शॉर्ट टर्म यार, शॉर्ट टर्म ब्रेकअप होते हैं यार, 1 महीने 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म ब्रेकअप कर लो। और जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो और प्यार बढ़ जाएगा। बाद में प्यार उमड़ के बाहर आएगा कि बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है, समझ रहे हो। तो बस कुछ दिन के लिए रेस्ट दे दो यार, अपने आपको समझाओ कि यार एक लाइफ मिली है, या तो उसको बना लो या तो उसको बर्बाद कर दो। दिस इज द हाई टाइम, यही टाइम है जब आप ये डिसीजन लोगे कि आपको लाइफ बनानी है बर्बाद करनी है। तो बस लग जाओ और मेरी बातों को फॉलो कर लो। गाइज आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे ना आप लोगों के अच्छे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और आपने देखा होगा मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, मैं सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो यार कमेंट करके बताया करो ना कि लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में, समझ रहे हैं आप लोग। सो गाइज इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, अगर आप मेरी मेथोलॉजी पसंद करते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं, अगर आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉमर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखेंगे इस क्रैश कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे अच्छी बात है कि जो मॉक टेस्ट है वो हिंदी में भी है और प्लस इंग्लिश में भी है, बायलिंगुअल है, ताकि आप दोनों ही जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इशू ना आए। तो यूनिट वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने हर यूनिट के अलग से मॉक टेस्ट बना रखे हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है, ताकि आप डाउनलोड करके बाद में भी चीजों को पढ़ सके, रिवाइज कर सकें। सो पेपर 1 ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा दिया है, कॉमर्स भी स्टार्ट हो चुका है। टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हमारा कंटेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एनटीए अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, चीजों को मैंने वैसे ही कवर किया हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, जिसको आप डाउनलोड करके बाद में चीजों को रिवाइज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस वीडियो टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस एक चीज याद रखना, वीडियो को एंड करते करते मैं ये बोल के जाऊंगा कि हर किसी की फैमिली में एक बंदा ऐसा होता है जो अगर पूरी फैमिली गरीब है, मिडिल क्लास है, तो एक बंदा ऐसा होगा जो कि उस मिडिल क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और वो निकल भी जाएगा। तो अगर आप वो एक बंदा बनना चाहते हो गाइस, तो लग जाओ यार, मेहनत कर लो। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। विदाउट मेहनत, विदाउट हार्डवर्क दुनिया में कुछ नहीं मिलता। इस चीज को सुन लो, समझ लो, गांठ बांध लो। मेरी आज मैं बोल रहा हूं आज आपसे कि मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। और दिस इज द हाई टाइम, यही आपका परफेक्ट टाइम है आपकी लाइफ का, कि जब आप मेहनत करो। कर लो नलायकों, कर लो, सुन लो मेरी बात, नहीं तो बाद में याद करोगे, कोसोगे अपने आप को। आज से 5 साल 10 साल बाद कोसोगे कि यार मैंने काश मेहनत कर ली होती, सर ने सही कहा था। आप देखो लाइफ क्या होगी, और अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मेरी लाइफ क्या हो सकती थी। तो यार कर लो मेहनत। सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो खत्म होती, जाओ, लग जाओ, उठाओ, निकालो अपनी सारी किताबें जो भी आपके पास रखा हुआ है, या जो भी जिस भी तरीके से आपने प्लान कर रखा है पढ़ने का, या जो भी मैंने आपको बातें बताई, इन चीजों को फॉलो करो और लग जाओ। जब तक एग्जाम नहीं आता, दुनिया भूल जाओ कि दुनिया में कुछ है भी। बिल्कुल भूल जाओ, 100% भूल जाओ। ये समझ लो कि बस आप हो और आपका हार्डवर्क है, आपका गोल है, आपका ड्रीम है जो आपने देखा है, उसको हमें अचीव करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव मतलब मैंने जो भी चीजों यहाँ पे बताया है, इन चीजों को आपको फॉलो करना है, और बस इनको फॉलो करते हुए आपको अपनी गोल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।